नमस्कार। आज वापी में उत्तर भारतीय क्षत्रिय समाज और सर्व हिंदू समाज ने राम शोभा यात्रा का भव्य आयोजन किया। रामनवमी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि ये धर्म, मर्यादा, साहस, त्याग और आदर्श जीवन का संदेश देने वाला दिन है। ये दिन हमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा देता है। क्षत्रिय समाज का इतिहास वीरता, त्याग और धर्म रक्षा का इतिहास रहा है और जब भी हम धर्म, न्याय और आदर्श की बात करते हैं, तब रामायण के भगवान श्री राम का जीवन हमारे सामने सबसे बड़ा उदाहरण बनकर आता है। भगवान राम ने हमें सिखाया सत्य के लिए संघर्ष करना, माता पिता का सम्मान करना, समाज और राष्ट्र की रक्षा करना, वचन और मर्यादा का पालन करना। क्षत्रिय का धर्म केवल शस्त्र उठाना नहीं होता, बल्कि सत्य और धर्म की रक्षा करना ही सच्चा क्षत्रिय धर्म है। भगवान राम ने हमें सिखाया कि एक आदर्श पुत्र, आदर्श राजा, आदर्श पति और आदर्श योद्धा कैसे बनना चाहिए। आज के समय में हमें भगवान राम के जीवन से 3 मुख्य बातें सीखनी चाहिए। जीवन में सबसे बड़ी ताकत चरित्र होती है। अन्याय के खिलाफ खड़े होना, समाज और राष्ट्र के लिए काम करना। यदि क्षत्रिय समाज भगवान राम के आदर्शों पर चलने लगे तो हमारा समाज ही नहीं, पूरा देश मजबूत और आदर्श बन सकता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, क्षत्रिय वो नहीं है जो केवल युद्ध करे, क्षत्रिय वो है जो धर्म और न्याय की रक्षा करे। जय श्री राम, जय क्षत्रिय समाज। धन्यवाद। सीताराम जय जय सीताराम सीताराम जय जय राम राम जय श्री राम दशरथ नंदन जय श्री राम अभय भयंकर जय श्री राम सकल रक्षक जय श्री राम रावण संहारण जय श्री राम पाप विनाशक जय श्री राम संहार जय श्री राम नमस्कार, मेरा नाम आरती सिंह है
और आज हम उपस्थित हैं रामलीला मैदान में। आज हमने रामनवमी पर एक भव्य रैली निकाला। वापी के अंदर हमारे बीच क्षत्रिय समाज के कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि इस रामनवमी पर वो समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं और ये जो भव्य रैली निकलती है वो कब से और कहाँ से शुरुआत हुई है, तो हम उन एक एक करके हम सभी से जानना चाहेंगे। आपका नाम भैया? पंकज सिंह, उत्तर भारतीय क्षत्रिय समाज से। जी, आप ये रैली कब से निकाल रहे हैं? कितने सालों से? लगभग 9 साल हो गए। 9 साल हो गए। 9 सालों से। 9 साल से ये जो भव्य रैली आप निकाल रहे हैं क्षत्रिय समाज का, जैसे कि मैं भी देखती आ रही हूँ कि काफी बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लेते हैं और क्षत्रिय समाज हमेशा तत्पर रहता है और सबसे आगे रहता है इसमें, मतलब कि बढ़ चढ़ के। और 3 रथों के साथ में और भैया के एक होता रहता है, एक रथ पे बड़े बुजुर्ग या सभी लोग जितने भी यूथ है, युवा है, महिलाएं भी रहती हैं, बच्चे भी रहती हैं। तो आप समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस मतलब रैली के माध्यम से, और रामनवमी के दिन ये रैली निकालने का मतलब इसका संदेशा क्या है समाज को? समाज को सबसे पहले संदेश ये देना चाहते हैं कि भगवान राम हमारे आराध्य हैं, क्षत्रियों के आराध्य हैं। तो उस नाते हमारा फर्ज तो ऐसे ही बनता है कि भाई इस रामनवमी को हम पूरी तरीके से बढ़ चढ़ के मनाएं। क्षत्रिय समाज इसमें ये शोभा समिति यात्रा जो निकलती है उसमें क्षत्रिय समाज बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है और पिछले 9 सालों से तन मन धन जो भी चीजें लगती हैं क्षत्रिय समाज पूरी तरीके से इसमें लगा रहता है। चाहे वो यात्रा शुरुआत होने से हो या यात्रा खत्म होने तक, ये समाज क्षत्रिय समाज पूरी तरीके से एक्टिव रहता है और समाज को, आने वाली पीढ़ियों को ये इस यात्रा के माध्यम से ये मैसेज देना है कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो ये समझे कि भाई हमारा धर्म क्या है। हमारा क्षत्रिय हिंदू होने के नाते तो धर्म हमारा हिंदू धर्म होता ही है, लेकिन क्षत्रिय होने के नाते हमारा एक और धर्म बढ़ जाता है कि भाई हमें क्षत्रिय एक सिर्फ कहीं ना कहीं एक जाति नहीं है, एक कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि कर्तव्य है, एक धर्म है जो वो जीना पड़ता है। और इसी तरीके से हम आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप भी जुड़िए और इस यात्रा को आगे भी सुचारू रूप से चलाते रहिए और धर्म से कुछ सीखिए। धर्म कहाँ आपको लेके जाता है, कहाँ कैसे आगे बढ़ते हैं आप, यही चीज़, इन्हीं चीज़ों के साथ अपने वाणी को विराम। जैसे कि मैंने देखा है कि आप जब ये यात्रा शुरू करते प्रारंभ करते हैं तो आप लोग एक शीरा का जो एक बहुत ही विशेष प्रसाद होता है शीरा, उसका वितरण करते हैं, जो कि शुरुआत से लेकर के जब हमारी रैली शुरू होती है तो तब से लेकर के और अंत तक वो शीरा का वितरण होता है। हर एक भक्त के तक वो शीरा का प्रसाद पहुंचता है, क्योंकि इसकी चर्चाएं मैंने काफी ली है, लोगों ने बताया बढ़ चढ़ के इसके बारे में, और ठंडा और पानी का भी वो भी सब चीजें होती रहती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंद्र प्रकाश सिंह है। मैं उत्तर भारतीय क्षत्रिय समाज से आता हूँ। आपको जैसा कि जानकारी है ही कि हम पिछले 9 वर्ष से लगातार श्री राम शोभा यात्रा निकालते आ रहे हैं। तो हर साल शोभा यात्रा निकलती है और हर साल ये प्रसाद का जो वितरण होता है ये क्षत्रिय समाज की तरफ से किया जाता है। उसके पीछे सबसे बड़ा भाव यही रहता है कि यात्रा में जो लोग पहुँचे उनको भगवान का एक भाव रूपी प्रसाद मिले और उनके साथ में उनके घर परिवार वाले जो नहीं पहुंच पाए उन तक भी ये भाव उनके घर में जाके पहुंच सके। तो हमारे बड़े भाई शैलेंद्र भी है, इन्होंने सबसे पहले इसका शुरुआत करवाया कि सब कुछ करते हैं लोग, शीरा हम लोगों ने शुरू किया, इसमें कोई बड़ी बात वो नहीं है, लेकिन जो भाव उसके पीछे था वो उसका बहुत ज़्यादा मान है। क्योंकि लोग पानी शीरा जो वितरण करना वो भी अपने आप में एक शीरा मतलब आप मानकर चलिए 500-550 किलो शीरा आता है। लागत पूछी जाए तो बहुत है, लेकिन उसके सामने जो भाव है वो उससे भी बड़ा है। इसके लिए उसकी बात नहीं करते हैं, लेकिन जो बांटने के लिए महिलाओं का योगदान रहता है कि बच्चों का, क्षत्रिय समाज की महिलाएं और बच्चे जो बैठते हैं वहाँ पे, तो कड़कती धूप में बैठने के बाद उनको ही पता रहता है कि हम लोग ये किस तरीके से पूरा कर पा रहे हैं। क्योंकि शीरा बन के आता है, ताज़ा गर्म भी रहता है, ऊपर से धूप इतनी चिलचिलाती हुई, और उसमें माताएं बहनें हमारी जो बैठ के शीरा बांटती है, तो लोगों को इतना तो समझ में आ जाता है कि हम लोग जो हाथ पे ले रहे हैं उसमें सही में कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा भाव छुपा हुआ है। तो हम यही समझते हैं और प्रसाद को माना जाता है कि प्रसाद का भोग अंदर जाता है तो आपके अंदर जो बसे हुए पाप है उसको खत्म करता है। तो ये पाप को खत्म करने के लिए ये शीरा बांटा जाता है। आप समझ सकते हो, भगवान का प्रसाद तो है ही, लेकिन प्रसाद के पीछे ये भाव छुपा हुआ है।
ये करते आ रहे हैं और प्रभु राम की जब तक इच्छा रहेगी ये चलता रहेगा। बहुत बढ़िया। जैसे कि अभी मुझे कुछ सूत्रों से पता चला है कि क्षत्रिय समाज ने एक अपना और परचम जो है लहरा दिया है समाज में। क्षत्रिय समाज का एक अपना खुद का जो है भव्य मैं उसको बोल सकती हूँ भवन बनने का जा रहा है, जिसका आह्वान हो चुका है पूरे समाज में। पूरे सभी लोगों को ये चीज पता चल चुकी है कि क्षत्रिय समाज अपना एक वर्चस्व लहरा रहा है और एक अपना सुंदर भव्य भवन। उसके बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे? आपका नाम? शैलेंद्र सिंह। आपका नाम? शैलेंद्र सिंह। क्षत्रिय समाज 24 साल से संस्था है और संस्था का जो काम है वो समाज के रिलेटेड, समाज का जो भवन बनाना है वो तो काफ़ी दिन से प्लानिंग था, बट अभी पिछले 2 साल से इसका प्रयास किया जा रहा है और 2-3 प्रोग्राम भी हुए हैं, अच्छे प्रोग्राम हुए हैं, काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ के योगदान भी दिया है और मुझे नहीं लगता है कि जल्दी से जल्दी भवन का काम चालू हो जाएगा, 1-8 साल लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे बीच कुछ महिलाएं और बच्चे भी हैं। आपका नाम? संध्या सिंह राजपूत। संध्या सिंह राजपूत। आप हर साल मैंने देखा है कि जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि एक तो शीरा भी गर्म होता है और ऊपर से इतनी तपती धूप, मिड दोपहर का जो समय होता है जब रैली शुरुआत होती है, तो वो जो गर्मी, लेकिन उस गर्मी के बीच में जो महिलाएं वैसे भी सशक्त होती हैं और इतनी शक्ति होती है उनके अंदर, इसलिए उनको जो एक अन्नपूर्णा का रूप ही माना जाता है। तो ना वो गर्मी को देख करके ना कुछ, बट वो भाव से जो प्रेम से आप लोग प्रसाद पूरे, आप चाहते हो कि हर एक भक्त तक प्रसाद पहुंचे, तो वो आपको मतलब लोगों को तक पहुंचाते हुए, लोगों को देते हुए कैसा महसूस होता है? मुझे बहुत खुशी महसूस होती है और मुझे लगता है कि श्री राम की मुझसे ये सारी काम क्या बात करवाते है। हैं। क्योंकि ना चेहरे पे कोई थकान, ना बिल्कुल चेहरे पे थकावट कोई महसूस नहीं होती है। हम लोग दोपहर 11 बजे से जो शुरू करते हैं ये सारी चीजें और रात को 11 बजे, सुबह 11 से रात को 11 बजे तक ये 12 सारी घंटे का चीजें पूरा। होती है और बिल्कुल भी थकावट नहीं लगती है, जिसमें सारी मेरी बेटियां, मेरी फ्रेंड्स, सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं और बहुत खुशी ये सारा काम हम लोग करते हैं पिछले 9-10 सालों से। एक चीज और मुझे देखने को मिला, पहले हमारे क्षत्रिय समाज में महिलाएं नहीं आती थी आगे, लेकिन अभी कुछ सालों से महिलाएं भी आकर के और इस रैली का हिस्सा बनती हैं। वो एक बहुत गर्व की बात है, क्योंकि हमें ये दिखाना जरूरी है कि हम जो महिलाएं होती हैं वो मतलब कमजोर नहीं है, सशक्त है, सशक्त और शक्तिवान है और नारी शक्ति जिंदाबाद। बात करते हैं क्षत्रिय धर्म का, तो क्षत्रिय धर्म में महिलाएं हमेशा से ही सशक्त रही है। उनको कभी ये साबित नहीं करना पड़ा या कुछ अलग से प्रोग्राम नहीं चलाने पड़ते हैं कि महिला सशक्तिकरण करना पड़ेगा। वो पहले से ही सशक्त है। हम लोग माँ भवानी के उपासक हैं, तो वो स्वयं में इतनी बड़ी शक्ति है कि वो खुद ही दर्शाती है कि मैं कितना बड़ी शक्ति हूँ और महिलाओं में ये खुद ही वास करती है। अगले साल की रैली में हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की संख्या दिखे। जरूर, हम पूरी कोशिश करेंगे। जी, हाँ, आपका नाम? मुस्कान सिंह राजपूत। जैसे कि मैंने मुस्कान जी आपको भी देखा है काफी सालों से कि आप भी पूरा मतलब जमीनी धरा पे उतर करके और आप काफी सेवा करती हैं और चेहरे पे, जैसा आपका नाम ही है मुस्कान, तो मुस्कान लेकर के आप जो है एकदम मतलब तत्पर रहती हैं। हाउ यू फील, कैसा लगता है आपको ये मतलब करते हुए? लाइक मैं हमेशा इस फेस्टिवल के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ और बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि जितने सालों से हो रहा है, मैंने काफ़ी शुरुआत से काफ़ी छोटी थी तब से ये रैली में मैं पार्टिसिपेट करती आई हूँ। तब उतनी लड़कियाँ नहीं थी, हम 2 कजिन्स जनरली घूमते थे इधर उधर और तब इतनी लड़कियाँ नहीं थी। बट हाँ, अब जब बहुत सारे लोग आते हैं हमारे एज के, हम देखते हैं, सो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट और ऐसा लगता है कि अब हर साल और क्या नया होगा, कितना बड़ा होगा और क्या कर सकते हैं, तो उसका एक हमेशा रहता है कि कितना अच्छा हम कर पाए। तो ये हमेशा एक चीज़ रहती है। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि जो आज की यूथ है वो ये मतलब लाइक हमारा जो सनातन धर्म होता है उसकी तरफ आकर्षित नहीं होते हुए भी वो दूसरी तरफ आकर्षित ज़्यादा रहते हैं, रील्स बनाना या फिर टाइम पास करना, ऐसा वैसा। बट एक ये बहुत अच्छा आपका यूथ का मैसेज है कि आगे की जो यूथ है, खास करके लड़कियां, कि अगर वो सनातन से जुड़ी रहती हैं तो हमारे हिसाब से कि उनके अंदर जो संस्कार और जो वो चीज़ें हैं वो ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगी। इसके बारे में कुछ कहना है आपको? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हमने काफ़ी यंग एज से इसमें हमने पार्टिसिपेट किया है, हमारे घर में हमेशा ऐसा एटमॉस्फेयर रहा है कि हम अपने कल्चर को बहुत अच्छे से जान पाए और फॉलो भी करें।
तो उसकी वजह से वो चीज़ें कॉन्स्टेंटली हमारे दिमाग में रहती है, तो कभी हम उसे निगलेक्ट नहीं करते। कितना हम और जान सके और अपने कल्चर को हमारे अंदर कितना ला सके, तो वो हमारे एक कह सकते हैं कि मोटिवेशन रहता है कि क्योंकि आप देखते हो आपके मम्मी पापा भी सेम चीज़ कर रहे हैं, वो किस तरीके से लोगों को एड्रेस करते हैं या फिर किस तरीके से वो उनकी हेल्प करते हो, जितनी भी चीज़ें इस रैली को लेके। तो क्योंकि इतने यंग एज से देखता है तो वो इनकॉर्पोरेट ही हो जाता है कि भाई आपकी एक लाइफस्टाइल बन जाती है कि आप ऐसे ही रहो। तो यही एक चीज़ है कि हम इसको और आगे तक कितना लेके जा पाए या उनके लेवल तक हम कितना पहुंचा पाए, ये हमारा कोशिश रहता है। बर्थडे सेलिब्रेट करना ज्यादा पसंद होता है या रामनवमी? रामनवमी मतलब दोनों अपनी जगह सही है, लेकिन बर्थडे में केक काटना, फ्रेंड्स आते हैं, गिफ्ट मिलता है, तो वो तो अलग चीज होती है। इसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, जमा होते हैं, तो ये एक अलग ही चीज है। इसको हम बर्थडे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते मेरे हिसाब से। मतलब बर्थडे नहीं मनाएंगे चलता है, बट रामनवमी जरूर मननी चाहिए। वेरी गुड। तो क्या आप लोग ऐसा मतलब एड ऑन करना चाहेंगे कि नेक्स्ट ईयर जो रैली होगी उसमें ज्यादा से ज्यादा यूथ, फीमेल्स, बच्चे और सभी लोग मतलब कि ऐड होकर के और इसको और भी मतलब बड़ा बनाने का कोशिश करेंगे? जी बिल्कुल, एकदम पक्का? यस। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी कुछ वो बंद करो भाई। चलो, आपका नाम? सूरज भास्कर सिंह। अच्छा, आपका पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम सूरज भास्कर सिंह है। मेरे पापा यहाँ पे लॉजिस्टिक पे बिजनेस में है और वो छतरी समाज के उसमें 30 साल से जुड़े हुए हैं। तो जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ उनको देखता गया कि वो समाज में इतने सारे कार्य करते थे, बाकी समाज के लोग करते थे, वो देख देख के मैं भी फिर वो चीज़ें सीखा हूँ और मैं भी बचपन से इस चीज़ में घुस गया हूँ। सारी चीज़ों में, जैसे बजरंग दल हो गया, हमारे समाज का हो गया, राजपूत समाज का हो गया, काफ़ी सारी चीज़ों में जो सोशल एक्टिविटी होती है सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ। जी, तो आप भी यूथ में आते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि रामनवमी नहीं मनानी चाहिए? नहीं, ऐसा जो सोचते हैं उनकी हमें सोच बदलनी है हमें। अच्छा, आपको ऐसा नहीं पार्टी शार्टी करना चाहिए, रामनवमी क्यों मनाना? नहीं। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं यूथ को? शुरू से ऐसा इंटरेस्ट रहा है कि मतलब समाज के लिए और अपने धर्म के लिए उसमें आगे बढ़ना है। बाकी पार्टी और ज्यादा से ज्यादा यूथ को इसमें जोड़ करके और उन्हें ये अपने फ्रेंड सर्कल भी ऐसा रखो कि जिसको इसमें इंटरेस्ट हो, बिल्कुल, और जिसका नहीं है तो उसको आगे दिखाओ ताकि उसका इंटरेस्ट आए। बहुत सही, बहुत बढ़िया। आपका नाम? रुद्र सिंह राजपूत। जी, आप भी एक यूथ यंग मतलब कि समाज के वो हैं, क्षत्रिय समाज में। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज को रामनवमी के बारे में, जो हम जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं? हमारे पास इतनी अच्छी स्टोरी है, हमारे पास इतना अच्छा हिस्ट्री है, मुझे ऐसा लगता है हमें इसे आगे बढ़ाते रहना चाहिए। बहुत कम लोग होते हैं जिनको अपॉर्चुनिटी मिलती है ऐसे हिस्ट्री के साथ जीने का और उसको आगे सरपास करने का। तो मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मैं एक हिस्ट्री का पार्ट रहा हूँ और मैं पूरा कोशिश करूँगा जितना इस हिस्ट्री को, जितना इस एक कल्चर को आगे बढ़ा सकूँ, बढ़ाऊँगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया।